मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका इंटरव्यू के सेशन 6 में। आपको यहाँ पर इंटरव्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर दी जा रही है। हालांकि एप्लीकेशन पर सैकड़ों प्रश्न और उसके उचित आंसर प्रदान कर दिए जा रहे हैं, साथ ही क्लास भी हो रहे हैं इंटरव्यू से संबंधित। कहा जाता है ना, जो पानी से नहाते हैं वह सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं। अब आपके हाथ में निर्णय है कि आप इतिहास बनना चाहते हैं या इतिहास बदलना चाहते हैं। ठीक है, जो भी करना है, चाहे आपको इतिहास बनना है या इतिहास बदलना है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरदायी होंगे, है ना। चलिए, इंटरव्यू की तैयारी जो करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9661163344 पर आप मैसेज कीजिए। आपको इंटरव्यू के टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, साथ ही एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर नोट्स प्रदान किया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स की ये समस्या है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, निश्चित रूप से वहाँ हिंदी में नोट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्ड्स के इंग्लिश दे दिए जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि और कहीं मिलने वाला इस तरीके का संग्रहण नहीं है। और शायद आप इंतज़ार में होंगे कि रिजल्ट के बाद मैं तैयारी कर लूँगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कि आपकी जो आशा है उससे काफ़ी पहले जो है मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल जाए, है ना। जब आप आशा रख रहे हैं कि इंटरव्यू स्टार्ट होगा, उससे काफ़ी पहले जो है आपका इंटरव्यू शुरू हो जाए। ठीक है, फिर केवल टॉपिक ही कलेक्शन करते रह जाइएगा, उसके बारे में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कोई प्लान नहीं हो पाएगा। ठीक है, खुद तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, तैयारी जरूर करते रहिए। रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आपने अच्छा दिया है, रिजल्ट आएगा एकदम 100%। सारे चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए, है ना, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ठीक है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होगी, ठीक है, उससे आपके रिजल्ट की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। नेगेटिव रहेंगे तो संभावना थोड़ी सी घट सकती है। चलिए, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंटरव्यू के संदर्भ में, तो पहला जो आज मैंने लिया है प्रश्न झारखंड के पंचायत चुनाव से। आपको जैसा कि पता है, झारखंड में पंचायत चुनाव के संबंध में अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने वाली है। हो सकता है कि अप्रैल के दूसरे वीक तक अधिसूचना जारी हो जाए, और आपका इंटरव्यू भी मई के प्रथम सप्ताह से हो सकता है कि शुरू हो जाए। तो इस स्थिति में वो सब चुनावी माहौल रहेगा, पंचायती चुनाव का माहौल रहेगा। तो सामान्य प्रश्नों को पंचायत से रिलेटेड तो आप हर दिन जरूर पढ़ रहे होंगे, तो उत्तर तो आप दे ही देंगे। लेकिन एक मुद्दा आपका चल रहा है, ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी न किसी, क्या मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीधे बोर्ड के कोई भी मेंबर आपसे पूछ सकते हैं, बताइए ट्रिपल टेस्ट क्या है ना। बताइए ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण इस बार झारखंड सरकार ने क्यों रोक दिया। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज मैं ट्रिपल टेस्ट को पूरी तरह से समझा देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए, इसी तरीके से आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, देखिए, इसके इतिहास पर अगर जाइए ट्रिपल टेस्ट के, तो 2010 में एक केस आया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो मामला इतना महत्व दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन कर दिया था, है ना। कृष्णा मूर्ति मामला इसे कहा जाता है 2010 का, कि आखिर जब शैक्षिक संस्थाओं में, है ना, या फिर नौकरियों में ओबीसी को, राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, 27% के आसपास आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो पंचायत चुनाव वगैरह में क्यों नहीं दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 15(4), 16(4) में जो भी आरक्षण दिया जाता है, संविधान के आर्टिकल 15(4), 16(4), उससे इसको तुलना नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर ओबीसी की अधिक जनसंख्या है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उनको आरक्षण देना संभव है। ठीक है, अब आते हैं, ये जो स्थानीय निकाय की बात चल रही है, इसका कहाँ से गठन हुआ था। तो इसका गठन हुआ था आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, दोनों 1992 में आपका स्टार्ट हुआ था,
राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, आधे से अधिक राज्य चूंकि राज्य सूची के विषय थे, है ना, राज्य भी प्रभावित हो रहे थे, इसलिए आधे से अधिक राज्यों को विधानमंडल से भी सहमति लेना आवश्यक था। इसलिए जो 73वां संविधान संशोधन 1992 एंड 74वां संविधान संशोधन 1992 था, जो 1993 में लागू हुआ। पंचायती राज का अगर बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। उसमें SC ST को तो आरक्षण दिया गया था, लेकिन OBC के संदर्भ में यह कहा गया कि राज्यों का, स्टेट्स का डिस्क्रिशनरी पावर्स होगा, विवेकाधिकार होगा कि वे आरक्षण दें या ना दें, ठीक है, या कब दें, क्लियर। लेकिन आरक्षण तो शायद ही किसी राज्य के द्वारा दिया गया, ठीक है, इसीलिए कृष्णामूर्ति मामला चला था, ठीक है। उसी में ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था 2010 के कृष्णामूर्ति मामले में की गई थी, ओके। इसमें कहा गया था जो ट्रिपल टेस्ट है तो इट मीन्स सिंपल सा चीज़ होगा। ये पहला समझने से ही लग रहा है कि इसमें 3 बिंदु होगा, है ना। पहला जो बिंदु था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि OBC को आरक्षण मिलना चाहिए तो इन 3 टेस्ट से होकर के गुजरना होगा, यानी कि इन 3 प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा, उसके बाद ही आप OBC को आरक्षण दे सकते हैं। नौकरियों की तरह आरक्षण, शिक्षण संस्थाओं की तरह आरक्षण नहीं दे सकते हैं। पहला काम जो करना है, पहला टेस्ट आप बोल सकते हैं कि OBC कमीशन का आप गठन कीजिए, ठीक है। यह कमीशन क्या करेगा, उस राज्य में OBC के संख्या, जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन जो है पर्याप्त है या नहीं, ये चेक करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर 2 चीज़ उसको पता चल सकता है, या तो रिप्रेजेंटेशन अपने आप है या फिर नहीं है। अगर अपने आप है तो मामला वहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है रिप्रेजेंटेशन आयोग की दृष्टि में, ठीक है, यानी कि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार OBC प्रतिनिधि चयनित होकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो सेकेंड लेवल में जाएगा, ठीक है। वह कमीशन जो है सेकेंड टेस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें कमीशन को ही सिफारिश करना है। राज्य सरकार ने ध्यान रखिएगा कि कितना % जो है OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। सेकेंड टेस्ट हुआ। थर्ड टेस्ट में जो था आपका कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा OBC को, है ना, उसमें कोई रोक नहीं है, जो भी सिफारिश करना है करते रहे आयोग। जो पहले से SC ST का आरक्षण है वह यथावत रहेगा, लेकिन 50% को क्रॉस आरक्षण नहीं करना चाहिए, इंदिरा साहनी वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। यही 3 टेस्ट है, क्लियर हो गया। पहला OBC कमीशन का गठन करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, जो पता लगाएगा प्रतिनिधित्व है या नहीं। दूसरा, OBC कमीशन ही कितना % आरक्षण देना है, ये सेकेंड टेस्ट में हो गया, वो बताएगा। और तीसरा, यह सुनिश्चित करना होगा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो, है ना। तब आप समझ गए होंगे ये ट्रिपल टेस्ट क्या है। तो अब गवर्नमेंट, जब झारखंड की गवर्नमेंट चुनाव को कराने को तैयार थी, है ना, आपको जैसा कि पता है कोरोना के मामले के कारण पिछले 2 बार से चुनाव को टाला जा रहा है। 2 साल हो चुके हैं जब चुनाव हो जाना चाहिए था। झारखंड को 15वें वित्त आयोग से, है ना, अच्छी खासी राशि पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होगा नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार का मजबूरी है, तो चुनाव तो अब होगा, है ना। अब ट्रिपल टेस्ट का जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं, ये उत्पन्न हुआ था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, है ना। उनको भी चुनाव कराना था, तो उन्होंने क्या किया, जो केसेस आए वहाँ पर महाराष्ट्र का, जैसे एक बात करते हैं, हल्की सी जानकारी ले लीजिए। बोलने के दौरान ये जो है सपोर्ट करेगा आपको बोर्ड के दौरान, क्योंकि इसी से लगा हुआ प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। उन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र ने कमीशन तो गठित कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट आना था कमीशन का कि कितना प्रतिनिधित्व है नहीं है, कितना आरक्षण देना चाहिए, ठीक है, उसको आए बिना ही, रिपोर्ट आए बिना ही 27% आरक्षण स्थानीय निकायों को चुनाव में OBC को प्रदान कर दिया। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा नहीं, जो ट्रिपल टेस्ट है उसका आपको पालन करना ही होगा। OBC आयोग के द्वारा जब तक सिफारिश नहीं किया जाता है तब तक आप जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन चुनाव कराना मजबूरी था,
तो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव कराना है तो कराइए, लेकिन जो भी ओबीसी के लिए आप सीट्स को निर्धारित किए हैं उसे जनरल ओपन मान करके चुनाव को कराइए। तो झारखंड सरकार का अब हम लोग आते हैं, तो झारखंड सरकार को भी लगा कि अगर ट्रिपल टेस्ट को अपनाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी समय लग सकता है, 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। इसलिए इस बार झारखंड सरकार ने क्लियर कर दिया कि इस बार जो है ट्रिपल टेस्ट को हम नहीं अपनाएंगे। जो भी ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकता था सीट्स उसको जनरल मानते हुए, ठीक है, क्योंकि ये मानना है झारखंड सरकार का कि चलो जहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या अधिक है तो आशा की जाती है कि वहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है। इसलिए ट्रिपल टेस्ट में समय काफ़ी लगेंगे, इसलिए विदाउट ट्रिपल टेस्ट इस बार हम लोग चुनाव करा लेते हैं। अगली बार के लिए ट्रिपल टेस्ट को अपनाया जाएगा। हालांकि विपक्षी दलों का दबाव था कि ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है सभी राज्यों पर लागू है, ठीक है, करवा ही लिया जाए, ठीक है। लेकिन सरकार लगता नहीं है कि अब ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर हामी भरेगी, क्योंकि अधिसूचना भी अब जारी होने वाला है। तो सारा मुद्दा को आप समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप इसी के दायरे में रह के उत्तर देंगे। चाहे ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा हो तो क्या झारखंड सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, तो मुद्दा ये नहीं है ना, आपको बोलना है सर ये मुद्दा ये नहीं है कि आरक्षण देना नहीं चाहते, है ना। मुद्दा यह है कि पंचायत चुनाव ऑलरेडी 2 इयर्स लेट हो चुके हैं, अब और इससे लेट नहीं किया जा सकता है। वित्त आयोग से मिलने वाली राशि जो हमारे ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास में खर्च होने वाली है वह लैप्स कर सकता है, ठीक है। और जहाँ पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व है उसे जनरल सीट माना गया है, लेकिन बहुत अधिक संभावना है कि वहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स चुन लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये सब कुछ भी घुमा फिरा करके वहाँ पर प्रश्न रह सकता है, उसमें घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। यही था आपका ट्रिपल टेस्ट। एक जो आपका बहुत चर्चित मामला इधर रहा है झारखंड में, ठीक है, साहिबगंज टर्मिनल, है ना, साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल, ठीक है। निश्चित रूप से यह साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है झारखंड के लिए गर्व का विषय है ना, जहां झारखंड की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो या अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, है ना, विस्थापन, पुनर्वास, जमीन अधिग्रहण से रिलेटेड नीतियों के कारण क्या होता है, फेलर हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलना निश्चित रूप से झारखंड के विकास की यह एक नई आधारशिला रखेगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए जो गंगा नदी के तट पर साहिबगंज बसा हुआ है ना, तो अक्सर आप हाल ही में भी आपने सुना होगा कि एक जहाज़ वगैरह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कई ट्रक डूब गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। तो अगर बेहतर वहाँ पर सुविधा होती है, अच्छे आधुनिकतम जहाज़ चलने लगेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। दूसरा जो है वाराणसी और इलाहाबाद के बीच एक बहुत ही बड़ा मल्टी मॉडल टर्मिनल होगा, ठीक है, और ये वाराणसी से भी बड़ा होगा, क्लियर। यहाँ 1.5 लाख लोगों का रोजगार, 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, क्योंकि इसका फर्स्ट चरण का जो उद्घाटन है 12 सितंबर 2019 को हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, ठीक है। इतना ही नहीं, इस पर 650 करोड़ रुपए खर्च टोटल होंगे, जिसमें पहला चरण में लगभग आधा खर्च हो चुका है, ठीक है। यह जो है 270 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो है आपका नेपाल और बांग्लादेश को भी सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। देश विदेश से यहाँ पर जहाज आ सकेंगे अगर सुविधाएं बढ़ेंगी, ठीक है। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर गंगा नदी पर एक पुल भी बन चुका है साहिबगंज पर, ठीक है। एक अच्छा वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में धीरे धीरे, जो संथाल परगना पिछड़ा हुआ माना जाता था, है ना, इंडस्ट्रियल जो दृष्टिकोण से, वहाँ पर अब जो है आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कारण भविष्य में विकास और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो 6 किलोमीटर लंबा पुल जो मनिहारी और साहिबगंज के बीच निर्मित हुआ है, ठीक है, वो निश्चित रूप से आपका झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न रह सकता है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और भी बहुत मुद्दे हैं, फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो आपका जस्ट एक आपका आया है भारत ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
है ना। इसके पक्ष विपक्ष का भी 2-2 पॉइंट्स को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी करंट में है। स्वर्ण रेखा घाटी विकास योजना भी एक आपका है, ठीक है, जिसमें लगभग 30,000 वृक्ष जो हैं स्वर्ण रेखा के दोनों ओर लगाए जाएंगे। वहाँ से भी प्रश्न रह सकता है कि इसका लाभ क्या होगा, क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो इस ढंग से प्रश्न रह सकते हैं। आदिम जनजातियों से रह सकते हैं, ठीक है। आदिम जनजातियों का नाम कुछ पूछा जा सकता है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स से झारखंड के रह सकते हैं। कृषि विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। बस तैयारी करते रहिए। जितना तैयारी कीजिएगा उतना अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा इंटरव्यू हॉल में। और जो भी 11वें जेपीएससी के लिए मेंटली अभी से रेडी होना चाहते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से वो बुद्धिमानी करेंगे। तो समय को मत बर्बाद कीजिए, ठीक है। आज राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 50 क्वेश्चन भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप पर काफ़ी प्रेशर घट जाएगा 11वें जेपीएससी मेंस के लिए। नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, पीटी पढ़िएगा, रिजल्ट आएगा, फिर मेंस पढ़िएगा, ठीक है। फिर 1.5-2 महीना में क्या क्या कीजिएगा खुद सोचिए, ठीक है। CGL पेपर 3 जिनको भी करना है, या 11th जो आपका नोट्स ग्रुप हो या आंसर राइटिंग ग्रुप हो, किसी में भी ज्वाइन करना है, 9661163344 पर मैसेज करें। तुरंत एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।